बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है जी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, हुआ क्या था, आप लोगों ने बड़ा एक फेमस सा वाक़या है जो सुना होगा कि न्यूटन साहब जो थे वो एक दरख्त के नीचे बैठे कुछ बुक्स पढ़ रहे थे या कुछ सोच रहे थे। वो सोच क्या रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द क्यों रोटेट करता है और जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द क्यों रोटेट करती है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक क्या हुआ, वो जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस दरख्त से एक सेब गिरा, एक सेब टूटा और नीचे आके गिरा। ठीक है, अब वो सेब नीचे गिरा। अब अगर कोई हमारे जैसा बंदा होता तो वो क्या करता, वो सेब उठाता, खा जाता, बात ख़त्म। ऐसे ही होना था ना। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर वो कोई चीज़ जो थी, वो सेब जो था वो अगर उसके सर में लगता तो हो सकता है कि उसका दिमाग जो है वो चलना बंद हो। मतलब डिफरेंट अपनी आसानियों के लिए हम दुआएं मांगते रहते हैं। तो वो सेब गिरा और उस बंदे को अपने सवालों का जवाब मिल गया। ठीक है, जो पहला सवाल उसके जहन में आया वो ये था कि ये सेब जो टूटा है ये नीचे क्यों गिरा है। ये कहीं दाएं तो जा सकता था ना, बाएं भी जा सकता था, ऊपर जा सकता था, नीचे क्यों गिरा है। इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक हो गया, इस फोर्स को बेसिकली हम ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसी से न्यूटन ने जो था वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। अच्छा, अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो ये है कि इस कायनात में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और जिस फोर्स से खींचती है वो फोर्स उन दोनों बॉडीज़ के मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर देखें, ये लाइट से एक बॉडी M1 है और ये एक बॉडी M2 है। ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। कब अट्रैक्ट करेंगी, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, वो फोर्स होगी इक्वल टू G(M1 M2) ओवर R ओवर D स्क्वायर। D इज़ डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। अच्छा जी, अब ज़रा बात सुने यहाँ पर। अभी हमने कहा the force is directly proportional to the product of their masses. That means F is directly proportional to M1, M2. And we also say that force is inversely proportional to the square of the distance between the bodies. It means F is inversely proportional to D square. By combining these two proportionalities, we get F is directly proportional to M1, M2 and inversely proportional to D square. और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने बोला है G। बाकी आपके पास M1 M2 ओवर D स्क्वायर एज इट इज। G जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि अगर बॉडीज़, पास पड़ी हुई बॉडीज़ एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट भी कर रही हों तो हमें फील ही नहीं होगा कि वो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। कोई बात समझ में ना आए तो पूछनी है। चैप्टर 5 है, इम्पोर्टेंट है, साथ साथ करते जाएं तो आसानी होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।